स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198। हम लोग आज साइंस पढ़ेंगे, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी और बहुत सारे चीज़ों के लिए। ये सभी में यूज आ सकता है, सिर्फ साइंस है। साइंस में क्या पढ़ेंगे? मानव कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। मानव कंकाल तंत्र के अंदर कर यानी बहुत सारे तंत्र आते हैं। ये अकेला कोई हड्डी ही मिलके नहीं कि मानव कंकाल तंत्र बनाता है। इसमें बहुत सारे अंग मिलके मानव कंकाल तंत्र बनाते हैं। तो इसमें हड्डी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो हड्डी कितने प्रकार की होती है? हड्डी तो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कार्टिलेज, जो बच्चों में होता है, यानी कि बच्चों में जो मुलायम हड्डी पाई जाती है उसे कार्टिलेज कहते हैं। और जो वयस्क में पाई जाती है उसको हार्ड बोन्स या हार्ड बोन्स कहते हैं, यानी कि हड्डी कहते हैं। जो कार्टिलेज होता है उसी को कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, यानी कार्टिलेज को क्या कहते हैं? सॉफ्ट बोन या फाइब्रस बोन कहते हैं। या मेसोडर्म्स नामक कंड्रोसाइट्स कोशिका से बने होते हैं। यानी कि पूछा जाए कि कार्टिलेज किससे बना होता है, तो कार्टिलेज कोशिकाओं से बने होते हैं। उन कोशिकाओं का क्या नाम है? तो कंड्रोसाइट्स नाम है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। बच्चों में टोटल हड्डियां कितनी होती है? तो बच्चों में टोटल 300 से यानी 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती है। 300 से अधिक हड्डियां ज़्यादा पाई जाती हैं। ये बोन के लिए तो हड्डी में जो कैल्शियम होता है वो मैग्नीशियम होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के फास्फेट पाया जाता है। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। ये 206 हड्डियां जो होती हैं दो भागों में बटी होती है। 80 हड्डी तो होता है अच्छी हड्डी, जिसको एक्सियल कहते हैं। और 126 हड्डी कौन सी होती है? अपेंडिकुलर 126 हड्डी होती है। ये टोटल ये हड्डियां हैं सारे। तो इसमें से हम लोग देखते हैं ये स्कल, यानी जो बोन होता है, ये पूरा हड्डी को, ये पूरे इसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। इसमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? तो इसमें फिक्स्ड ज्वाइंट पाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि स्कल में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, तो स्कल में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? फिक्स्ड ज्वाइंट पाया जाता है। यहाँ पे जो शोल्डर होता है, शोल्डर में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? तो बाल या सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। ये भी पूछा जाए, क्लास एनसीईआरटी 6 के क्लास में है कि बाल और सॉकेट ज्वाइंट किस में पाया जाता है? शोल्डर में पाया जाता है। ये वर्टिब्रा है और ये स्टर्नम है। स्टर्नम जो छाती होती है, चेस्ट के जो जिसमें सारी पसलियां रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, उसको स्टर्नम कहते हैं। ये सारे रिब्स हैं। अभी सारा सब कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में। और ये ह्यूमरस है, सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी नहीं, मतलब हाथ की हड्डी ह्यूमरस है। ये रेडियस है और ये अल्ना है। ये यहीं पे टिबिया होता है। ये अल्ना और ये रेडियस है। यहाँ पे ये टिबिया है और ये फिबुला है। और ये यहाँ पे हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, यानी कि नी में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। एल्बो में यहाँ पे शोल्डर में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। और स्कल में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? तो स्कल में फिक्स्ड ज्वाइंट पाया जाता है। अब कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो उसके आगे तो ये कंकाल तंत्र एवं पेशी तंत्र, यानी कंकाल तंत्र पेशी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कंकाल तंत्र में वयस्क मनुष्य में कुल 206 अस्थियां होती है। यानी वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 हम लोग पढ़ चुके हैं। हड्डी जो है मानव शरीर का कठोरतम ऊतक है। सबको अगर पूछे तो हड्डी क्या होती है, तो हड्डी एक हार्डेस्ट ऊतक है। अस्थियां मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट या मैग्नीशियम फास्फेट तथा कैल्शियम लवणों के से मिलकर बनी होती है। ये जगह पूछेगा कि हड्डियां किससे बनी होती है, तो कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट या कैल्शियम के लवणों से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन होती है, यानी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, कान की हड्डी होती है। यानी कान में 3 हड्डी पाई जाती है एक तरफ और प्लस 3 हड्डी एक तरफ, टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। जिसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। MIS मिस होता है, मेलिटस, इंकस और स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी? फीमर, यानी जांघ की हड्डी, जिसको थाई की हड्डी है, उसको फीमर कहते हैं। अस्थि या बोन को, ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना है कि अस्थि या बोन को अगर HCl में रखने पर, यानी कि अगर HCl में उसको रखा जाता है तो इसमें से अकार्बनिक पदार्थ बाहर आ जाते हैं। कौन से पदार्थ बाहर आ जाते हैं HCl में रखने पे? तो अकार्बनिक पदार्थ बाहर आ जाते हैं HCl में रखने पे। केवल कार्बनिक पदार्थ इसमें रह जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? विकैल्सीकृत अस्थि, यानी कि किस अस्थि को विकैल्सीकृत अस्थि या डीकैल्सीफाइड बोन कहते हैं। डीकैल्सीफाइड बोन या विकैल्सीकृत बोन अस्थि किसे कहते हैं? जब HCl में बोन्स को रखा जाता है तो उसमें से अकार्बनिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ कार्बनिक पदार्थ बचते हैं। तो उसी जब कार्बनिक पदार्थ से बचता है तो उसी को क्या कहते हैं? विकैल्सीकृत या डीकैल्सीफाइड बोन कहते हैं। और यदि अधिक तापमान पर उसको रखा जाता है तो उसमें से क्या कार्बनिक पदार्थ निकल जाएगा और अकार्बनिक पदार्थ बचेगा। ये
सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ बचेगा। उस अकार्बनिक पदार्थ जब बढ़ता है तो उस बोन को क्या कहते हैं, तो उस बोन को शुष्क बोन कहते हैं या ड्राई बोन कहते हैं। यानी कि अगर अकार्बनिक पदार्थ है तो उसे शुष्क बोन कहेंगे, सिर्फ कार्बनिक पदार्थ है तो उसे विकैल्सीकृत बोन्स या डी कैल्सीफाइड बोन कहते हैं। अब फिर मानव अस्थि में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो टोटल कितनी होती है 206। अब वो 206 में 206 के बारे में हम लोग एक एक पढ़ेंगे। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी होती है, तो ये पूछा जाएगा कि खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी होती है, तो खोपड़ी में टोटल 29 यानी 29 हड्डी होती है। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यह भी पूछा जाता है कि ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है, तो ऑस्टियोलॉजी हड्डी के अध्ययन को संबंधित। ये रीजनिंग में भी पूछ सकता है कि एक तरफ दे गया एक तरफ दे दिया कार्डियोलॉजी यानी हृदय विज्ञान, एक तरफ ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डी विज्ञान, हड्डी का विज्ञान। ये टोटल 29 बोन्स, ये याद कर सकते हो कि 29 बोन कौन कौन से। नासा अस्थियां जिसको नेजल्स बोन्स कहते हैं, निम्न टर्बाइन अस्थियां, वोमर, लेक्रिमल बोन्स, लेक्राइमल बोन्स, जाइगोमेटिक या मोएलर अस्थियां, पैलेटाइल अस्थियां, मैक्सिलरी अस्थियां या मैंडिबल। इसमें सिर्फ एक याद रखना है कि ये मैंडिबल याद रख लो। मैंडिबल किस में पाया जाता है, तो स्कल में पाया जाता है। टोटल 29 बोन में एक बोन मैंडिबल का होता है और एक बोन ये वोमर का होता है। ये एक एक वाले याद रखना है कि वोमर का एक वोमर एक मैंडिबल पाया जाता है। उसके बाद चेहरे में टोटल कितनी पाई जाती है, तो चेहरे में टोटल 14 पाई जाती है। ये भी पूछा जाएगा कि स्कल के 29 बोनों में चेहरे के कितने बोन शामिल होते हैं, तो 14 यानी 14 बोन शामिल होते हैं। ये स्कल हो गया। स्कल में टोटल कितने, यानी कि ऐसे खोपड़ी में यहाँ पे टोटल कितने पाए जाते हैं, तो 8 पाए जाते हैं। कपाल यानी स्कल में टोटल 8 पाए जाते हैं। और खोपड़ी यानी ये खोपड़ी के पूरे में कितने, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कितने पाए जाते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके ये टोटल 29 पाए जाते हैं। और इसमें यहाँ तक कितना 20 और सिर्फ 8 पाया जाता है। फेस में कितने पाए जाते हैं, और यहाँ तक इसमें 8, फेस में 14 पाए जाते हैं। तो 8 ये 8 हो गया, यानी ये 8 हो गया और ये 14 हो गया। टोटल कितना हो गया 22। अभी बच्चा कितने 29 में 7। तो कान में मैंने पहले बता दिया, तो कान में कितने पाए जाते हैं, 6 हड्डी पाई जाती है। कान में मिस करके याद रखते हैं, माइलियस, इनकस और स्टेपेजिए। तो कान में टोटल 6 हड्डी पाई जाती है, 3 इसमें 3 उस तरफ, तो 6 टोटल कितने हो गया 22 और 6 28। और एक कंठास्थ यानी एक गले में पाई जाती है। यहाँ पे जो गले के नीचे यहाँ पे होगा वहाँ पाई जाती है, उसको कंठास्थ कहते हैं। टोटल 29 हो गया। उसके बाद छाती में टोटल यानी चेस्ट में टोटल कितने पाए जाते हैं, तो चेस्ट में टोटल कितने पाए जाते हैं, चेस्ट में 25 पाए जाती हैं। एक स्टर्नम जो मैंने पहले बताया था, स्टर्नम पाया जाता है। और स्टर्नम को हिंदी में क्या कहते हैं, उरोस्थि कहते हैं, ये एक पाया जाता है। फिर वास्तविक पसलियाँ टोटल 14 पाई जाती हैं। अवास्तविक पसलियाँ 6 पाई जाती हैं। और प्लावी पसलियाँ इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, उसके कितने टोटल 4 पाए जाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेकर 7, ये भी पूछता कि 1 से लेकर 7 तक कौन सी पसलियाँ पाई जाती है, तो ट्रू पसलियाँ पाई जाती हैं, इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। और फिर 8, 9, 10 यानी 3 ये 8, 9, 10 कौन सी फॉल्स रिब्स होती हैं। और 10, 11, 12 ये 3 ये फ्लोटिंग होती है, नहीं किसी से जुड़ी नहीं होती। ये 10, 11, 12 ये फ्लोटिंग होती है। उसके बाद कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ में टोटल कितने पाए जाते हैं, रीढ़ में टोटल 26 पाए जाते हैं। उसमें से कौन कौन से ये 26 हैं, तो ग्रीवा कशेरुक जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं 7 पाया जाता है। बच्चे कशेरुक थोरैसिक वर्टिब्रा टोटल 12 पाया जाता है। लंबर वर्टिब्रा कटी कशेरुक 5 पाया जाता है। और सैक्रम त्रिकास्थ 1 पाया जाता है। और कॉक्सिक्स या अनुत्रिक इसमें 1 पाया जाता है। टोटल 1 ट्रिप होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, ये सैक्रम है और कॉक्सिक्स है। उसके बाद हाथ में टोटल कितनी हड्डी पाई जाती है, तो हाथ में टोटल 24 और 64 पाई जाती है। 64 पाई जाती है। और 64 में कौन है, क्लेविकर या कॉलर बोन किसे कहते हैं, ये इसे देख सकते हैं, ये कॉलर बोन होता है। ये कॉलर बोन है। इस कॉलर बोन में यानी इसको क्लेविकल या कॉलर बोन कहते हैं। ये टोटल कितनी पाई जाती है, तो इस तरफ 1 और इस तरफ 1 टोटल कितनी 2 पाई जाती है। फिर उसके बाद स्कैपल या स्केपुला इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। स्केपुला शोल्डर ब्लेड कितनी होती हैं, तो स्केपुला 1 + 1 टोटल कितनी 2 इसमें पाई जाती है, यानी एक इस साइड, एक ये इस साइड और एक इस साइड। और रेडियस या फिर ये ह्यूमरस, तो ह्यूमरस तो ये कौन सी, ये उसमें बताया था वो वाले, मतलब कि फर्स्ट वाले में ये ह्यूमरस होता है। ये ह्यूमरस देख सकते हो,
ये ह्यूमरस होता है यहाँ पे, ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस कितनी पाई जाती है, एक इस साइड तो 2 हो जाएगा। फिर रेडियस और अल्ना, तो ये रेडियस है, ये सामने वाली रेडियस है, पीछे वाली क्या है, ये अल्ना है, यानी ये अल्ना और ये रेडियस। तो कितनी टोटल कितनी हो गई, ये एक यानी 2 और 2 इस साइड यानी कि टोटल 4 होती हैं। कार्पल्स कितने होते हैं, तो कार्पल्स टोटल 14 होते हैं। कौन कौन से, देखो, अरे 1 मिनट, ये कार्पल्स हैं। भाई 1 मिनट, हाँ ये, अब देखो कार्पल्स में टोटल कितनी पाई जाती है, 14। तो पहले तो ये कार्पल्स ये 14 है, देख लो गिन लो। कार्पल्स में टोटल कितनी है, 14 है, ओ सॉरी 16, ये ये कार्पल्स में 16 बॉन्ड्स पाई जाती हैं। मेटा कार्पल्स में 10 पाया जाता है। अंगुलीज तो टोटल कितनी होती है, 28 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये, अरे भाई तो यहाँ पे ये टोटल, ये मतलब ये देखो, ये फ्लैगेंजेस फ्लै फ्लैलेंजेस जिसे कहते हैं, या फिंगर्स या अंगलूस्त कहते हैं। टोटल 20 ये तो 8 होती हैं। यहाँ से गिनना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14। तो टोटल कितने, 14 इस हाथ में, तो 14 उस हाथ में, टोटल कितना हो गया, 14 14 28। अब उसके बाद ये कौन से, इसको मेटाकार्पल्स, ये जो मेटाकार्पल्स होता है, तो मेटाकार्पल्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 इस हाथ में, तो 5 उसमें, टोटल कितने, 10 हो गया। तो टोटल कितने, 14 और 10 24, यानी कि 14 और 14 टू 28 और 28 ये 10 38 और 38, और इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हो गई। 8 टू 16 यानी 16 इसमें, तो टोटल कितना हो गया, 64 हो गया। ऐड कर लो। उसके बाद पैर की हड्डियाँ, पैर की हड्डी में कितना पाई जाती है, पैर में टोटल 62 पाई जाती है। एक कौन होता है, फीमर होता है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये फीमर हो गया। यहाँ पे फीमर देख सकते हो, ये आ गया, देखो ये है फीमर, ये ऊपर वाला फीमर होता है, सबसे बड़ी हड्डी। फिर पटेला, इसको पटेला कहते हैं, ये घुटने की हड्डी पटेला। इसमें कौन सी जॉइंट पाई जाती है, ये आप कमेंट करके बताना। ये टिबिया है और ये फ्यूला है। और ये टार्सल, उसमें क्या होता है, उसमें देखो, उसमें मेटा कार्पल्स होता है, उसमें कार्पल्स होता है, इसमें टार्सल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टार्सल, ये याद रखना है, ये पैर में टार्सल होता है। टी फूट से याद रखना, फूट, हाँ फूट से याद रखो, फूट में रास में टा आता है, तो टार्सल, उसमें क्या होता है, उसमें कार्पल्स होता है, कार्पल्स, यानी कि इसमें टार्सल होता है, फिर मेटा टार्सल्स होता है, और फाइलेंजस दोनों में होता है। तो वही सेम ही होता है इसमें, ये तो नीचे तो ये सेम ही होता है, सिर्फ इसमें याद रखना है कि बस ये 2 पूरा, इसमें कितना 62 होता है, याद रखना। फिर उसके बाद पेशी तंत्र पढ़ेंगे। पेशी तंत्र में क्या होता है, तो वयस्क मनुष्य में कुल कितनी, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं, तो 639 पेशियां पाई जाती हैं। ये पेशी ऊतक हमारे शरीर विज्ञान को, अंगों को गति प्रदान करते हैं, यानी कि पेशी किसमें हमारी योगदान देती हैं, तो हमारे विभिन्न अंगों को गति प्रदान करती हैं। मानव शरीर के सबसे लंबी पेशी, ये आप किसी को पता नहीं रहता जल्दी से, तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन होती है, सार्टोरियस है। मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, सार्टोरियस है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी, बड़ी और लंबी में अंतर है, सब बड़ी पेशी कौन है, ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन है, स्टिपेडियस है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन है, मेससेटर है। मेससेटर है, जबड़े में होती है, जो जबड़े में जब से मजबूत हड्डी होती है ना जबड़े की। फिर उसके बाद संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। ऑस्टियोमलेशिया किसे कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स होता है, बूढ़ों और वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 400 से 500 आयु विटामिन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है। किंतु जब हमें प्रतिदिन आवश्यक विटामिन डी नहीं मिल पाती है, तो हमारे शरीर में कैल्सिफिकेशन का कार्य नहीं होता है। कैल्सिफिकेशन नहीं, कैल्शियम नहीं बनता है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्सिफिकेशन का कार्य करके हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है, तथा इनके निर्माण का कार्य करता है। और विटामिन न मिलने पर हमारे शरीर
कि हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और उनमें झुकाव या टेढ़ापन होने लगता है। इसी बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और जब यही बच्चों में होता है तो उसे क्या कहते हैं? रिकेट्स से कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जब हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और टेनिस एल्बो क्या है? जब हम शरीर के किसी भी एक हाथ का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं तो हमारे उस हाथ की अपेकडाइल नामक बोन धीरे धीरे टूट जाती है। कौन सी? अपेकडाइल बोन धीरे धीरे टूट जाती है तो हमारे उस हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। इसी बीमारी को क्या कहते हैं? टेनिस एल्बो कहा जाता है। और गठिया रोग क्या होता है? जिसको अर्थराइट्स कहते हैं। ये यूरिक एसिड के कारण होता है। यानी कि पूछेगा यूरिक एसिड कौन सा रोग होता है तो अर्थराइट या गठिया रोग होता है। बीएमडी का फुल फॉर्म भी पूछता है। बीएमडी फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। पेशियों के 3 प्रकार होते हैं। ये हम लोग पेशियों के 3 प्रकार होते हैं। एक ऐच्छिक पेशी होती है, एक अनैच्छिक पेशी होती है, कि हृदय पेशी होती है। सिर्फ इतना याद रखना है कि पेशियों के कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सके। और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर सर्च करके ढूंढना चाहते हैं तो GS नोट्स बाय किशन कुमार से सर्च करके टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।